2014 के बाद घर रहने के लिए मोदी जी देते हैं, मुफ्त का राशन मोदी जी देते हैं, मुफ्त का आटा मतलब कम दाम में आटा मोदी जी देते हैं, कम दाम में डाटा मोदी जी देते हैं, शौचालय मोदी जी देते हैं और चूल्हा और गैस मुफ्त में मोदी जी देते हैं, सस्ता जो क्या कहते हैं राशन वो मोदी जी देते हैं, जन धन योजना के हिसाब से बैंक खाते मोदी जी देते हैं, बैंक खातों में पैसा मोदी जी डलवाते हैं, लोगों के जाने के लिए सड़कें मोदी जी बनवाते हैं, अगर लोगों को दूसरे स्टेट में जाना वहाँ के लिए हवाई सेवा मोदी जी मुहैया करवाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमने विकास किया है। मैं इससे विकास की ये परिभाषा पूछना चाहता हूँ। आप कहते हो विकास विकास हमने किया, 70 साल से आप शौचालय नहीं दे पाए थे। आप कहते हो विकास आपने किया, आप कहते हो विकास हमने 70 सालों में किया। 70 सालों में मेरी माता बहनों के आंखों से आंसू नहीं पोंछ पाए आप। मेरे देश के प्रधान सेवक ने चूल्हा और गैस देके उन माताओं और बहनों की आंसू को पोंछने का काम किया है। मोदी तो रुला रहे हैं देश की जनता को, गरीब से और गरीब बनाए जा रहे हैं। आपको पता है, आप शायद या तो उनको सुनती हैं या उनके यूनिवर्सिटी में जो एक चलता है ना कुछ व्हाट्सएप वगैरह समथिंग, वो पढ़ के आती है। 15 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को, मैं फिर कह रहा हूँ, 15 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। सुनिए, इसके बाद ये आप जो कह रही है ना कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 70 साल में इनका क्या काम है। और आज भारत में तिरंगा झंडा फहराना मुश्किल था। मैं विकास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। 70 सालों में आप कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे, आज देश चांद पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है। ये भारत बदल रहा है। और भारत तो पहले भारत का जो प्रधानमंत्री था, अगर पाकिस्तान सीज फायर करता था तो अमेरिका के पास दौड़ लगाता था। और आज का भारत, आज के प्रधान सेवक के पास, आज के प्रधानमंत्री के पास अमेरिका का राष्ट्रपति बराबर में बैठता है और मेरे देश का प्रधान आज विश्व की अगुवाई कर रहा है। ये मेरा भारत है और बदलता हुआ भारत है। आज तक इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने कि आज तक इससे पहले आया हो? मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, आपने देखा है कैसा प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह जी तो सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, लेकिन किसके रिमोट पे चलते थे वो आपको पता है? और उस सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहने वाला कौन था आपको पता है? ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाला कौन था आपको पता है? वो प्रधानमंत्री किस तरह से मनमोहन ने एक मुख्य दर्शक बन के रह गया था आपको पता है? वो ये था। और किस तरह से पाकिस्तानी मुंबई में आके 9-11 करके चले जाते आपको पता है? इसी राजीव चौक में, इसी कर्नल सेंट्रल सेक्रेटरी के पार्क में किस तरह से बम रखा होता है आपको पता है? ये था मेरा भारत। और आप यहाँ इतने देर से खड़ी, आपके कानों में आवाज़ आई है क्या बम के सुन के? नहीं, ये मेरा भारत बदलता हुआ भारत है, क्योंकि मेरे देश का चौकीदार सशक्त है। और जब मेरे देश का चौकीदार सशक्त होता है तो मेरे देश के बॉर्डर पे, मेरे देश के सीमा पे खड़े हुआ जो खड़ा है ना जवान, वो मुस्तैदी के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है देश का चौकीदार सशक्त है। और मेरे देश का चौकीदार जब सशक्त है ना तो देश के अर्थव्यवस्था पे, देश की अर्थव्यवस्था की तिजोरी पे किसी का डाका डालने की हिम्मत नहीं। चौकीदार को चोर बोल रहे हैं जितने भी विपक्ष वाले गठबंधन है। चौकीदार चोर है बोल रहे थे 2019 में, और देश की जनता ने लात मार दिया, उनके मुंह पे करारा तमाचा दिया है। क्योंकि 2019 में राफेल का मुद्दा उठाया था और कहा था चौकीदार चोर है। 2014 में 200 कुछ सीटें दी थी। जब इन्होंने चौकीदार चोर है बोला और मोदी जी को देश की जनता ने देखा तो 354 सीटें एनडीए को देके भेजने का काम किया। ये फिर बरबर आ रहे हैं, अडानी को लेके आ रहे हैं। लेकिन इस मसले पे, इस मसौदे पे अब की बार देश की जनता ने तय मन बना लिया है कि अब की बार 400 प्लस, क्योंकि भारत की यशोभूमि को देखिए, भारत के भारत मंडपम को देखिए, जब सैनिकों के लिए दिल्ली में बना सैनिक भवन देखिए, जाके देखिए कश्मीर को, जाके देखिए अमेरिका को, जाके देखिए आज अगर कनाडा कनाडा में अगर भारत के राजदूत को निकाला जाता है ना तो 4 मिनट में कनाडा के राजदूत को खड़े होने की हिम्मत नहीं और खड़ा नहीं होने दिया जाता। ये मेरा बदलता हुआ भारत है। राहुल गांधी को ये क्यों नजर आ रहा है कि हमारा देश नीचे जा रहा है? आप कह रहे देश ऊपर जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को नजर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, आपने ये नहीं कहा राहुल गांधी को देश नीचे आ रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी को नजर आ रहा है कि उसकी कांग्रेस पार्टी नीचे आ रही है।
वो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी आने वाला चुनाव है, वो देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है। कांग्रेस वास्तविकता में ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस वास्तविकता में ख़त्म हो चुकी है। 70 साल में इन लोगों ने परिवारवादी जिस तरह से राजनीति को अपना के रखा था और केवल एक परिवार से मिता, क्योंकि जहाँ भी कुछ हो, देखिए परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता दूँ। परिवारवाद की मैं आपको परिभाषा ले चलता हूँ। बिहार पहले पप्पा मुख्यमंत्री, फिर मैया मुख्यमंत्री, फिर बिटवा मुख्यमंत्री, बिटवा मंत्री, बिटिया सांसद, और जाके उसके अगर आप उसके लालू यादव के खानदान में किसी भी नंबर पे आते हैं ना तो आप गांव के प्रधान के बराबर में है। ये था परिवारवाद। और इनका परिवार, चाहे सपा का परिवारवाद ले लीजिए, कांग्रेस का परिवारवाद ले लीजिए, आरजेडी का परिवारवाद ले लीजिए, ममता का परिवारवाद ले लीजिए, अब अरविंद केजरीवाल का भी परिवारवाद शुरू होने वाला है। तो ये देखिए क्यों इसलिए शुरू होने वाला है क्योंकि उस पार्टी में एक ही एक है, एक अकेला अरविंद केजरीवाल, एक अकेला अरविंद केजरीवाल। और लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर, ये भ्रष्टाचार, ईमानदारी और भ्रष्टाचार की सुनिए ना, क्या कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 24 में चुनाव में किसका डंका बजने वाला है? मैडम इस बार 100% मोदी का डंका बजने वाला है, मोदी का डंका। 100%। राहुल गांधी कह रहे कि हारने वाले हैं मोदी। ऐसा है, राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में है इस समय, पार्टी जाती जा रही है, राज्य छूटते जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकालेंगे ही। कह रहे हैं पार्टी जाती जा रही है, कह रहे इतिहास रचने वाले हैं 24 में। मैडम कई जगह तो चुनाव जमानतें जब्त हो गई, आपको याद होगा यूपी का चुनाव, एक सीट निकली थी पूरे यूपी में, 403 सीटें थी, 403 सीटों में से एक सीट निकलना बहुत कम है। मेरे ख्याल से रेशियो निकाले ना तो 0.50 से भी कम निकलेगा। पॉइंट के बाद जाने पे कहीं जीरो के बाद जाके परसेंटेज निकलेगी। एक बात बताइए, हाँ जी। राहुल गांधी को युवा नेता बताते हैं, कहते हैं फॉरेन से पढ़ के आए हैं, तो विश्वास क्यों नहीं है? अरे मैडम, जिसकी उम्र 54 हो गई उसको ही बोलते हैं युवा नेता। युवा नेता जी अंडर 30 होता है, अंडर 25 होता है, जो बोलना जाने, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाइए। एक ऐसा नेता हुआ जो 54 पे भी युवा है। पढ़ा लिखा नहीं चाहिए आपको? मैडम मेरे को बता दो, देश की कौन सी जनसंख्या युवा नहीं है या पढ़ी लिखी नहीं है? सब लोग पढ़े लिखे हैं, मौके चाहिए सबको आगे बढ़ने के। कह रहे मोदी जी अनपढ़ हैं, केजरीवाल कह देते हैं। मैडम G20 करवा दिया दिल्ली में तुम्हारे, और वहाँ केजरीवाल की सरकार है जी। अब देख लो ये अनपढ़ की मजबूती है, अच्छा, ये है मोदी की मजबूती। तुम्हारा देश साफ करवा दिया दिल्ली आधा, ऐसी करवाई है उनने। MCD की उखाड़ी है उनने, दिल्ली पुलिस की उखाड़ी है जी। विकास के नाम पर जो विपक्ष वालों को नजर नहीं आ रहा है, कह रहे हैं 24 में मोदी डर जाएंगे, कितना डरने वाले हैं? जी मोदी डरने वाला नहीं है मैडम, और इस बिल्कुल नहीं डरेगा मैडम। इस बार भी पूर्ण बहुमत से मोदी आने वाला है। हम लोग तैयारियां शुरू कर रहे हैं और मोदी ही आएगा। अच्छा, मोदी के बाद अगला चेहरा कौन लग रहा है आपको? मोदी के बाद एक ही है चेहरा जो पूरे भारत में सब जानते हैं, बाबा योगी। मोदी आ गए हैं, आ गए हैं। 350 और 400 के अंदर अंदर सीटें आएंगी, मोदी को कोई नहीं हटा सकता। राहुल गांधी चद्दर लेकर सो जाए। राहुल गांधी क्या बेचते हैं मोदी के सामने? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? राहुल गांधी झुमरू है, झुमरू झुमरू। राहुल गांधी तो राजनीति खत्म करके कुली बन चुका है। अब तो वो तो बोझा उठा रहा है आजकल ऐसे नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। गरीबों की समस्या जान रहे हैं। गरीबों की समस्या जो इटली से आई हुई वो नहीं समझ पाई, तो उसका बेटा क्या समझेगा? अच्छा, राहुल गांधी नहीं समझ सकते? नहीं, जिसको भी यही नहीं पता कि मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं, उतार के राहुल गांधी गरीबों की समस्या मोदी जी ने समझा है। मोदी जी ने निचले स्तर से सारे गरीबों को सुना, वो गरीबी से निकले, वो गरीब बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शौचालय किसको दिए, अनाज किसको दिया, मकान किसको दिए, चंद्रयान किसको दिया? मोदी मोदी मोदी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जनता मेरे बेटे मोदी मेरे दिल में है। यहाँ पर आपने जाना मोदी को लेकर के कितना विकास किया है, और साथ ही राहुल गांधी को लेकर के क्या ख्याल है 24 में, क्या राहुल गांधी का थोड़ा सा भी चांस बन सकता है? इस पर आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज, मेरे यानी शिवानी झा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वाले कह रही मोहब्बत बांट रहे हैं लोगों में, तो जनता वोट देगी। अगर आज तक मोहब्बत बांटी है तो इन्होंने आतंकवाद को मोहब्बत बांटी है, माफियों को मोहब्बत बांटी है, एक आम नागरिक के लिए मोहब्बत नहीं है इनके दिल में। बताओ, इनके ही प्रधानमंत्री कहते थे अगर मैं गवर्नमेंट की सहायता से किसी लाभार्थी को 1 रुपया भेजता हूं तो उसे 14 पैसे मिलते हैं।
कहाँ चले जाते हैं 86 पैसे? इनके गुंडे खा जाते थे, इनके माफिया खा जाते थे बीच में। तो ये इनकी के प्रधानमंत्री, और इनका परिणाम भी देख लो। 67 साल राज किया कांग्रेस ने इस देश के ऊपर, 67 साल राज किया। 67 सालों में हर जिले में, हर प्रदेश में, देश के कोने कोने में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहे, आतंकवाद होता रहा, पत्थरबाजी होती रही। आज पूरे देश में देख लो, कहीं भी एक दंगा हो, एक गुंडागर्दी हो, अगर दंगे भी सुनो, अगर दंगे भी होते हैं जैसे अभी मेवात में हुआ था, तो वहाँ एक मोमन खान का कुत्ता, इन्हीं का ही विधायक पकड़े जाता है। वहाँ भी बीजेपी का नाम नहीं आता, वहाँ भी इन्हीं का ही विधायक पकड़े जाता है। तो उस विधायक के पकड़े जाने से ये साबित होता है कि इन्होंने आज तक जो कराया वो यहाँ दंगे कराए हैं, आतंकवाद कराया है, और आज भी उस आतंकवाद की कोशिश कर रहे हैं ये गुंडे। इनसे आज जनता सतर्क है, आज बहुत सतर्क है। अंकल जी, सबसे पहले तो नाम क्या हुआ आपका? भारद्वाज। देखिए 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं भारत का नाम विपक्ष वाले के नीचे जा रहा है, इस पर क्या राय रहेगी? विपक्ष का क्या मतलब? भारत तो कंट्री का, भारत तो बहुत पुराना नाम है, बहुत पुराना नाम है। ये तो अंग्रेजों ने इंडिया का दिया था नाम, और कुछ हमारे जो पुराने प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने किया था, इंडिया का नाम कर दिया, इंडिया 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 इंडिया। तो वो इंग्लिश का नाम है, पर उसे वो अंग्रेजों की देन है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे हुई है, मगर जो अप्लीमेंट हुआ है वो अब हुआ असली तरीके से, वो जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही हुआ है, देखा जाए अप्लीमेंट। वाले कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, डर करके इंडिया का नाम भारत। ये अरे मैडम, किसका नाम ले रहे हो? डरे तो ये सारे डर गए, इनके पास कोई काम। कल आपने जो महिला का जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन के मामले आया है, क्या है, किसने अम्प्लीमेंट करा? नेहरू ने किया जी। अम्प्लीमेंट करने वाला सबसे बड़ी होती है इंसान की इच्छा शक्ति, और जब इच्छा शक्ति होती है काम करने की, उन्होंने बाकायदा उसको लेके आए, नए उसमें उद्घाटन में किया गया, तो क्या मिला नहीं? क्या इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। ये सारी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष के पास सच में कोई मुद्दा बचा है या नहीं बचा? 24 बिल्कुल कुछ मुद्दा नहीं है, सिवाय एक आतंकवाद को सपोर्ट करने के दूसरा मुद्दा नहीं है उसके पास। अच्छा, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अब तक 67 साल तक क्या इन्होंने? आतंकवाद को सपोर्ट किया, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए, घुसपैठ कराई, आतंकवाद कराया, जाली करेंसी, मेरा क्या क्या था, इन्होंने यहाँ कोई काम नहीं करके दिया। अगर काम करते तो आज हमारा देश, जो आज मोदी जी कर रहे हैं देश में, वो आज से 50 साल पहले भी हो जाता, तो आज हमारा देश पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। जो कर रहे हैं वो दिख ही कहाँ रहा है? विपक्ष वालों को कह रहे कुछ नहीं हो रहा है देश में। ऐसा होता है, अंधों को नहीं दिखाई देता, देशद्रोहियों को नहीं दिखाई देता। तो जिसने कभी देश के हित में काम ही नहीं किया, तो उसको कैसे दिखाई दे? अब महिला लोग बिल आया, वो पास भी होगा, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे भाई? क्या महिलाओं का ये अधिकार नहीं उसको आगे बढ़ने का? आज महिला एक हवाई जहाज पे पायलट है, ट्रेनों पे ड्राइवर है, गाड़ियाँ चला रही है, नौकरी कर रही, सेना में है हमारी, यानी कि एक जवान के साथ में कंधे से कंधा मिला के गन लेके खड़ी है। किस चीज़ में पीछे है? तो क्यों नहीं उनका सम्मान मिलना चाहिए उसको? हमारी इच्छा ये है कि उनका सम्मान 50% तक होना चाहिए, 33% नहीं, 50% तक होना चाहिए कायदे में, क्योंकि वो आज आदमी को 7 आदमी से भी आगे चल रही है महिला। कह रहे हैं मोदी जी की सरकार जब से आई है, बहन बेटियों के बारे में सोचा ही नहीं है। बहन बेटियां बार बार सड़कों पे उतर जाती हैं, प्रदर्शन करती हैं, इतना ही रह गया। अगर एक बात बताइए मैडम आप, अगर ये बहन बेटियों के बारे में नहीं सोचे गया तो किसके बारे में सोचे गया? ऐसी मानसिकता है इनकी, इन्हें बुद्धि तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर इन्होंने आज तक कहीं बुद्धि लगाई तो देश को तोड़ने पे लगाई, देश के विरुद्ध लगाई, देश की अशांति के लिए लगाई, और आतंकवाद फैलाने के लिए लगाई। इन्होंने देश के हित में आज तक बुद्धि नहीं लगाई। के बाद से कह रहे विकास तो हमारी सरकार ने किया था, जो बीजेपी भी नहीं कर। विकास किया है, सुन लो, विकास किया है, सुन लो, विकास किया है। यहाँ आतंकवाद का विकास किया है, यहाँ पत्थरबाजों का विकास किया है, यहाँ चोर लुटेरों का विकास किया है, यहाँ माफियों का विकास किया है, यहाँ भ्रष्टाचार का विकास किया, यहाँ आम जनता का विकास नहीं किया। भ्रष्टाचार तो मोदी को बता रहे हैं भ्रष्ट नेता है।
9 साल में एक भी भ्रष्टाचार मोदी का गिना दे ये। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, रविंद्र आर्य नाम है मेरा, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अखिलेश की सरकार थी जो उनके गठबंधन में, अब से पहले, योगी से पहले 5 साल में 577 आतंकवाद के हमले होते हैं वहाँ, दंगे के 577 हमले होते हैं 5 साल में। और आज 9.5 साल में एक दंगा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसे कहते हैं विकास। आज सड़कें नंबर 1 में है, लाइट आज 22 से 23 घंटे लाइट है वहाँ। देहात गांव की बता रहा हूँ, स्वास्थ्य नंबर 1 पे है, शिक्षा नंबर 1 पे है। और आसमानी स्तर पे बताओ, हमारा चंद्रयान देखो कहाँ है, जिसका भी विरोध करा इन्होंने। अपने गिरवान में नहीं देखा उसका विरोध क्यों करा। जब इनका चंद्रयान 2008 में क्रैश हो जाता है, उसका नाम जवाहर पॉइंट रख देते हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस चंद्रयान का जो सफल होता है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रख देते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है।